हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं रिलेटेड टू मल्टीपल इंटीग्रल। जैसे हम यहाँ पर डबल इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो सबके लिए वैलिड है, क्योंकि जब हम उसका प्रोजेक्शन लेते हैं तो वो तो हमारा 2D रीजन ही आता है। ठीक है, तो उस समय हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिरकार हमारा जो इनर इंटीग्रेशन है, जिसका हम पहले इंटीग्रेशन करेंगे, वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, वो किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा। तो आइए उसको क्लियर कर देते हैं एकदम। मतलब आप ये समझिए, आप ध्यान से देखना, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट लगेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा और आप इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ध्यान देना। आइए देखते हैं आखिर पहला जो अंदर का इंटीग्रेशन होगा वो किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो वो जो है डिसाइड होता है इस स्ट्रिप से। यहां पर जो ये स्ट्रिप बनी हुई है ना, ये स्ट्रिप बताता है, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बताता है। जो है ये स्ट्रिप इतना स्मॉल होता है कि एक बार के लिए हम इसको रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं। वैसे तो होता नहीं, वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि फंक्शन का शेप कैसा है, किस तरीके से फंक्शन जो है चल रहा है। लेकिन फिर भी यहां पर ध्यान देना, तो ये जो स्ट्रिप है हमारे पास ना, ये डिसाइड करता है कि हमारे अंदर वाले इंटीग्रेशन किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होने वाले हैं। जैसे यहां पर देखिए, हमने क्या किया, पहले स्ट्रिप को पैरेलल टू वाई एक्सिस, मान लीजिए हमने पहले वाई एक्सिस के पैरेलल ले लिए। ठीक है, ये स्ट्रिप जिस एक्सिस के पैरेलल होगा, ध्यान देना, ये स्ट्रिप जिस एक्सिस के पैरेलल होगा, पहला इंटीग्रेशन उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे ये वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, तो पहला इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में होगा। क्यों होगा ये हम बता रहे हैं, ध्यान देना। अब ये स्ट्रिप जो है इसके पैरेलल है। ठीक है, इसका ये कैसे पता चला किसके रिस्पेक्ट में होगा? तो हमें ऐसे पता चला कि ये स्ट्रिप किस एक्सिस के पैरेलल है। जिस एक्सिस के पैरेलल रहेगा, समांतर रहेगा, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन पहले होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि वहां पर हम स्ट्रिप के इंड टू इंड लिमिट को डिसाइड कर लेते हैं, चाहे वो फंक्शन के ही रूप में हो चाहे कोई कांस्टेंट ही हो। क्योंकि आप जिस एक्सिस के पैरेलल रख रहे हैं उसका इंड टू इंड लिमिट आपको पता तो होगा ही, चाहे वो कोई एक फंक्शन हो चाहे कांस्टेंट हो। हाँ, इसीलिए हम उसके रिस्पेक्ट में पहले करते हैं, क्योंकि हमें उसका जो है इंटीग्रेशन लिमिट पता रहता है। बाद में जब ये स्ट्रिप मूव करेगी यहां से लेके यहां तक, तब जाके हमें अदर वेरिएबल का लिमिट कहां से कहां तक जाना है वो कंप्लीट होगा। तो स्ट्रिप को मूव करने के पहले यहां पर तो पता चल जा रहा है ना कि इसका लिमिट कहां से कहां तक है। इससे हमें ये पता चल गया पहले जिस एक्सिस के पैरेलल होगा स्ट्रिप, उसके रिस्पेक्ट में पहले करना। बाद में जब ये यहां से यहां तक कंप्लीट करेगा तब तो जाके दूसरा इंटीग्रेशन होगा ना। तो यही कॉन्सेप्ट रखना है। तो जिस एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप होगा उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन पहले करना है। ध्यान देना, यहाँ वाई एक्सिस के पैरेलल है, इस इंटीग्रेशन को हम क्या करेंगे, एक्स की लिमिट जो भी दी हो उसे रख लीजिए। अंदर वाला इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? पहले वाई के होगा। तो यहां पर इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? वाई के एक्स स्क्वायर, और यहां पर वाई इक्वल टू एक्स। आप देख रहे हैं ना, भले इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही है, अगर ये स्ट्रिप इसके पैरेलल आ गई तो पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा? वाई के रिस्पेक्ट में होगा। और वैसे पर भी वेरिएबल वाला हम चाहेंगे कि पहले कर ले। ठीक है, ताकि हमारा इंटीग्रेशन जो रूल होता है पहले वेरिएबल का ही होता है, उसके बाद कांस्टेंट। ये नहीं पहले आप कांस्टेंट बाद वेरिएबल लेके करेंगे क्या? उल्टा सीधे नहीं करना है, यही ध्यान देना है। और किसके रिस्पेक्ट में पहले करना है? जिस एक्सिस के पैरेलल आप स्ट्रिप कट किए हैं। तो यहां पर देखिए लोअर लिमिट कितना है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अपर लिमिट कितना है? y इक्वल टू एक्स। ठीक है, और हमारा फंक्शन क्या है? f ऑफ एक्स वाई, f ऑफ एक्स कामा वाई। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? y एक्सिस के, उसी पैरेलल है। तो यहां पर आप dy लिखिए। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब बचा वाला इंटीग्रेशन आपको दिख ही रहा है, जब ये स्ट्रिप यहां से यहां तक मूव कर रही होगी तो वो उसके रिस्पेक्ट में हो जाएगी x बराबर 0 टू a dx। ऐसे पता चलता है। आइए नीचे, अगर मान लीजिए हम स्ट्रिप जो है हॉरिजॉन्टल कर दिए तब क्या होगा? तो ध्यान देना, यहां पर स्ट्रिप जिस एक्सिस के पैरेलल होगा पहले उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन होगा। बाद में ये स्ट्रिप मूव करके यहां से यहां तक जब जाएगी तब y का लिमिट भी कंप्लीट होगा और y के रिस्पेक्ट में होगा। तो पहले हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप x एक्सिस के पैरेलल, तो x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, i बराबर इंटरनल इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? x एक्सिस के। x का लिमिट यहां पर आप डिसाइड कर लीजिए। यहां पर x बराबर क्या आएगा? y, और यहां पर x बराबर क्या आ जाएगा? रूट y। तो यहां पर देखिए लोअर लिमिट x एक्सिस पर आप इधर से इधर चलते हैं ना, लोअर लिमिट ये हो गया x इक्वल टू वाई टू x इक्वल टू रूट y, f ऑफ एक्स वाई। किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के। क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्रिप किसके पैरेलल है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। उसके बाद आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? स्ट्रिप मूव करेगी, y की लिमिट को कंप्लीट कर रही होगी तो y के रिस्पेक्ट में। y बराबर 0 टू कितना? y बराबर आप 0 से चल रहे हैं, कहां तक जाना है? तो आप इसकी भी वैल्यू निकाल लें। यहां पर a है तो y इक्वल टू एक्स, तो ये भी क्या होगा? a dy। ठीक है, इस तरीके से हम पता करते हैं कि हमारा इनर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, आउटर किसके रिस्पेक्ट में होगा। ध्यान देने वाली बात ये है ना
आप जब इनर इंटीग्रेशन कर रहे हो, ध्यान देना, जब आप इनर इंटीग्रेशन कर रहे हो उस समय जो भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा होगा, उसके अलावा जो भी वहां वेरिएबल प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे, कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम जो है डबल इंटीग्रेशन का इनर इंटीग्रेशन के किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं इसको जो है डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आज यही हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।